हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 10 करेंगे, जिसका नाम है अंक जोड़ो। चलिए शुरू करते हैं। गेंद उछालो। जानवर जंगल में खेल रहे हैं। बारी बारी से वे बल्ले गेंद पर उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर ना जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वो कैसे जोड़ता है? देखिए, कुछ जानवर आपको दिखाए गए हैं। ये जो है क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बल्ले पर गेंद उछालने का गेम खेल रहे हैं जब तक कि गेंद गिर ना जाए। हर खिलाड़ी को ऐसा करने में 2 बार यानी कि मौका मिलता है, 2 चांस मिलते हैं। जो बुन्नू खरगोश है, ये है बुन्नू खरगोश, ये क्या कर रहा है, उनके अंक को जोड़ता जाता है। और वो कैसे जोड़ता है, देखिए यहाँ पे एक सांप भी आपको दिखाया गया है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये नंबर कहाँ तक लिखे गए हैं, 63 तक लिखे गए हैं। ये कैसे नंबर जोड़ता है, देखिए खरगोश कहता है तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली है, ठीक है। अभी मेरी बारी है। अब ये कह रहा है अब मेरी बारी है। इस बार गेंद 7 बार उछली है, ठीक है। तो बुन्नू सांप के खानों में अंक को जोड़ता है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा हो जाता है। ये देखिए, पहले बुन्नू 14 पर खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार गेंद कितनी बार उछाली गई, 7 बार। तो वो 7 बार आगे चलता है। 1 2 3 4 5 6, ये है 7, यानी कि अब वो कहाँ पर पहुँचेगा, 21 पर, ठीक है। तो वह 7 कदम आगे की ओर कूदता है और वह 21 पर पहुँच जाता है। देखिए वो 21 पर पहुँच गया। तुम भी इस तरह सांप के खानों में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आगे कहा गया है अब हमें भी जोड़ना है, ठीक है। इन्होंने कहा है 16 + 7, तो 16 में 7 कैसे जोड़ेंगे, पहले 16 पर पहुँचो, ये है 16। अब 7 कदम आगे चलो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ पर पहुँचे, 23 पर। यानी कि 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 23। अब है 18 और 10, 18 में 10 जोड़ने हैं, तो कहाँ है 18, ये है 18। 18 से 10 चलो, 10 चलिए, देखिए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ पहुँचेंगे, 28 में। यहाँ पे आप लिख दोगे 28, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 19, तो पहले 19 पे आइए और 19 में कितने जोड़ने हैं, 15। 19 में 15 जोड़ने हैं। 19 कहाँ पे है, ये है 19। 19 में 15 जोड़ते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 19 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। यहाँ पे लिख लेंगे 34, ठीक है। इसी तरह 49 में 13 जोड़ना है। अब 49 कहाँ है, ये है 49, इसमें 13 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ पे पहुँचेंगे, 62 पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 62। फिर 14 में 7 जोड़ना है, तो 14 में 7 जोड़ो, ये है 14। 14 में 7 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 21। यहाँ पे हम लिखेंगे 21। फिर 33, 33 में 11 जोड़ना है, ये है हमारा 33। 11 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है 11, कितना आया, 44, ठीक है। इस तरह से आप भी जो है जोड़ेंगे। फिर अब आप आगे यहाँ पे लिखेंगे खेल में कौन जीता। तो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके होंगे वो खेल में जीत जाएगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा नंबर देखिए इसके हैं, ठीक है। और कौन हारा, जिसके सबसे कम नंबर हैं। सबसे कम नंबर किसके हैं, देखिए मेंढक के हैं, तो मेंढक हार जाता है। यहाँ पे इनके नाम लिख देंगे। आगे है बच्चों, और बुन्नू जो क्या करता है, जीतने वाले को केले देता है, ठीक है। आगे है बूझो और बताओ। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही थी। वह अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना
यानी कि वो 15 किलोग्राम गन्ना ले जा रही थी, 7 किलोग्राम सेब, 7 किलोग्राम सेब ले जा रही थी और 8 किलोग्राम टमाटर ले जाना चाहती है। उसे एक नदी पार करनी है। नाव में वह 25 किलोग्राम तक का ही भार ले जा सकती है। क्या वह सारा सामान ले जा सकती है? अब सारा सामान कितना हुआ पहले ये पता करना होगा। इसके लिए हम इन सबको जमा करेंगे, ठीक है। तो 5 में 7 जमा करेंगे, कितना हुआ 12, 12 में 8 जमा किया तो कितना होगा 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 3। तो कितना वज़न बन गया 30 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम वज़न है, लेकिन वो नाव में कितना ले जा सकती है 25 किलोग्राम। तो वो तो सामान नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो अगर 25 किलोग्राम से ज़्यादा सामान नाव में रखेगी तो नाव जो है पानी में डूब जाएगी, ठीक है। आगे है बच्चों, इस बार कंगारू, गुरिल्ला, हिरण, जिराफ और शेर खेलने आए, ठीक है। लेकिन शेर हार गया। तो शेर हार जाता है, उसने गुस्से में कुछ अंक मिटा दिए, ठीक है। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो, ठीक है। ये है शेर खेल में हार जाता है तो ये कुछ अंक मिटा देता है। देखिए यहाँ पे इसने नंबर मिटा दिया है। आगे लिखा हुआ है 16, 16 में क्या प्लस किया नहीं पता, और वो किसके बराबर दिया हुआ है 21 के। तो इस बार कौन जीता ये आपको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 16 और यहाँ पे है 21। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से 1 हासिल लेंगे और इसको क्या बनाएंगे 11, 11 में से 6 गए 5, तो यहाँ पे कितने बचा 1, 1 में से 1 गई 0, कितना आया यहाँ पे 5, यानी कि 16 में 5 जमा करेंगे तो कितना आएगा 21। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 32, तो क्या करेंगे 32 में से 8 घटा दो, कितने हुए 12 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 में 8 जमा करेंगे तो कितना बनेगा 32, यहाँ पे है 16, 16 में फिर 13 जमा करो तो 6 और 3 9, 1 और 1 2, 29, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे है 35, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, 30 प्लस 5 35, ठीक है। यहाँ पे है 23, 23 में क्या प्लस करेंगे कि 30 आएगा 7, ठीक है। 23 प्लस 7 30, ठीक है। तो बताओ कौन जीता, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो जीता। सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, देखिए 35 नंबर किसके हैं, गोरिल्ला। तो कौन जीता बेटा, गोरिल्ला, ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे। आगे है चित और पट। क्या तुमने एक सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? तो कभी सिक्का लीजिएगा और उसे ध्यान से दोनों तरफ से देखिएगा, किस तरफ एक लिखा होता है, ठीक है। देखिए सिक्के के दो साइड होती हैं, एक साइड तो ये होता है जिसमें लिखा होता है 1, इसको हम बोलते हैं पट, और एक साइड ये होती है जिसमें शेर बने हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं चित, ठीक है। समीना और सादिब खेल रहे हैं, उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हैं। हर खिलाड़ी के पास एक बटन है, वे सिक्का उछालते हैं, जब जब चित आता है तो बटन 10 कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि समीना 6 पर है तो वह 16 पर चली जाएगी, ठीक है। अगर 6 पर है तो वो 10 कदम आगे चली जाएगी, यानी कि 6 में 10 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 16। और अगर ये वाला आता है यानी कि पट आता है, तब वह केवल 1 कदम ही आगे बढ़ती है, ठीक है। यानी कि 6 है तो 6 से वो 7 पर जाएगी, ठीक है, जब पट आता है। और जब चित आता है तो 6 से कितने पर चली जाएगी 16 पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ से शुरू किया जाएगा इसे और यहाँ पे ये घर बना हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस खेल को जो है खेल सकते हो, ठीक है। आगे है बच्चों, एक बार में 2, चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कुछ सिक्के दिए गए हैं और ये कुछ नोट दिए गए हैं। नीचे दी गई चीज़ें खरीदने के लिए इनमें से कौन से 2 वे ले सकते हैं? वे एक ही तरह का नोट या सिक्का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताब कितने रुपए की है, 10 रुपये की, तो इसके लिए वो क्या लेंगे 10 रुपये ही लेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फुटबॉल, फुटबॉल कितने रुपए की है 40 रुपये की, तो 40 रुपये के लिए वो क्या लेंगे 50 रुपये का नोट लेंगे, ठीक है। और 50 में से फिर वो 40 जो है घटाएंगे,
तो 10 रुपये जो है उनको वापस मिलेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों, ये है 60 रुपये का। तो 60 रुपये के लिए वो कितने लेंगे, एक 50 रुपये लेंगे और प्लस में 10 रुपये लेंगे। उसके बाद है ये गुड़िया, ये कितने की है, 25 रुपये की। तो वो क्या लेंगे, एक 20 रुपये लेंगे और प्लस में 5 रुपये लेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों फटाफट जोड़। ये एक लड़की है, ये कहती है वेलू तुम क्या कर रही हो, अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। जोड़ना क्या है, ये देखो 7 जमा 5 जमा 3 कितने हुए, 7 में अगर आप 5 जमा करेंगे तो 12, 12 में 3 जमा करेंगे तो कितना हुआ, 15। अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो, वो कहती है। ठीक है, वो कह रहा है कि 7 से शुरू करो और उसमें 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा 12, और उसमें 3 और जोड़ो तो बन गए 15। ठीक है, मैं पहले 7 और 3 को जोड़ सकता हूँ, दोनों का जोड़ होगा 10, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 7 में 3 जोड़ो 10, फिर उसमें 5 जोड़ लो, हो गए 15। ठीक है, दूसरा ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 7 में 5 जोड़ो कितने बने 12, फिर 12 में 3 जोड़ो कितने बने 15। इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 7 में पहले 3 जोड़ो 10, 10 में फिर 5 जोड़ो 15। आगे है इन्हें करो, अब आपको इन्हें जोड़ना है। जैसे 5 + 5 कितने हुए, 5 में 5 जमा करेंगे तो 10, 10 में 7 जमा करेंगे तो 17, फिर 6, 6 में 5 जमा करेंगे तो 11, 11 में 4 जमा करेंगे तो 15, फिर है 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 7 में 3 जमा करेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है बेटा पेटू छिपकली। एक छिपकली एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे वह बढ़ती है छेद में छिपे हुए कीड़ों को खा जाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है, जो ये लकीरें आपको पिक्चर में दी गई है वो इन्हीं में चल सकती है। चित्र में दिखाए गए छेद से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेद तक जाती है और 18 कीड़े खाती है। 18 कीड़े खाने में छिपकली ने कौन सा रास्ता पकड़ा, देखिए 8 जमा 1 जमा 9, यानी कि छिपकली पहले 8 पर गई, फिर 1 पर गई और फिर 9 पर गई। ठीक है, यानी कि उसने 18 कीड़े खा लिए। 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली को कौन सा रास्ता लेगी, तो 12 कीड़ों के लिए आपको 3 रास्तों में उसको दिखाना है। तो 12 कीड़े के लिए कौन सा लेगी, 12 कीड़े के लिए लेगी, पहले छिपकली जाएगी 1 पे, देखिए 1, 1 के बाद जाएगी 9 पे, 9 के बाद जाएगी 3 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 1, 9, 9 और 1 10, नहीं ऐसे नहीं होगा बच्चों, गलत हो गया ये। देखिए दोबारा देखते हैं, 12 कीड़े खाने के लिए पहले छिपकली जाएगी 8 पे, देखिए पहले छिपकली जाएगी 8 पे, 8, 8 के बाद वो जाएगी 2 पे, 8 पहले जाएगी 2, 2 के बाद जाएगी 8, 8 और 2 10, देखिए 12 कीड़े उसको खाने हैं, 12 कीड़ों के लिए वो जाएगी 6 और 3 8, 4 इसमें है नहीं, 8 और 1 9, पहले जाएगी वो 8 पे, 8 के बाद जाएगी 3 पे और 3 के बाद जाएगी 1 पे। देखिए 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। ठीक है, फिर उसको 20 कीड़े खाने हैं। अब वो 20 कीड़े खाने के लिए कैसे डिवाइड करेगी, कैसे जाएगी, पहले जाएगी 8 पे, 8 के बाद जाएगी 9 पे, 9 के बाद जाएगी 3 पे। देखिए 8 फिर 9 और फिर 3, 8 में 9 जमा करेंगे 17, 17 और 3 20। ठीक है, इस बार छिपकली कीड़े खाने के लिए 4 छेदों में जाती है, पहले 3 में जा रही थी तो अब वो कितने में जा रही है
4 में, तो 18 कीड़े खाने के लिए वो कितने में जाएगी। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे और 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन से 4 बॉक्सों में जाएगी, फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों खेलो खेलो। समीना और सादिब अब एक दूसरा खेल 2 पासों में खेल रही हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते हैं। तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो। देखो कि तुमने से कौन पहले घर पहुंचता है। ये कितने अंक हैं, देखिए ये गिरी हुई है पासा। पासे में कितने अंक आए हैं, शुरुआत के अंक पहली पारी में पासे में अंक आए 6 और दूसरी बारी में कितने आए हैं 5। ठीक है, इस तरह से आप भी इस गेम को खेल सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।